गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ ये महाराष्ट्र की है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण शहर में गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को एक होटल में अचानक हड़कंप मच गई। होटल में एक युवती ठहरी हुई थी, लेकिन वह अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही थी। होटल के मैनेजर और कर्मचारी कई बार आवाज लगाते रहे, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्हें चिंता हुई कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मैनेजर व कर्मचारियों के साथ उस कमरे तक गई। पुलिस ने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब सभी की चिंता और भी बढ़ गई। आखिरकार पुलिस ने दरवाजा खोलने का फैसला लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह गए। कमरे में ठहरने वाली युवती अंदर बेहोश और गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी, और शुरुआती जांच में यह मामला खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा लगा। वह युवती एक डॉक्टर थी। उसके हाथ पर कुछ बातें लिखी हुई मिलीं, जिनमें उसने अपने साथ हुए गलत बर्ताव और मानसिक परेशानियों का जिक्र किया था। उसने कुछ लोगों के बारे में भी गंभीर बातें लिखी थी। यह मामला बहुत ही गंभीर था। युवती ने अपने हाथ पर लिखा था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। यह बात किसी के लिए भी अनदेखी करना आसान नहीं था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। फलटण पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना की खबर पूरे सातारा जिले में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी ने मामले को तुरंत गंभीर मानकर जांच शुरू करवाई। जांच में पता चला कि उस युवती का नाम मानवी मुंडे था। डॉक्टर बनना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वह महाराष्ट्र के बीड जिले के एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। परिवार वाले शुरू से ही उससे बड़ी उम्मीदें रखते थे। उसके पापा हमेशा कहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी और लोगों की मदद करेगी। और मानवी ने पापा का वह सपना पूरा भी किया। उसने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई खत्म की और फिर गांव के इलाकों में काम करने के लिए उसे 2 साल की नौकरी मिली। उसे सतारा जिले के फलटण के उपजिला अस्पताल में काम दिया गया। मानवी बहुत सीधी-सादी, शांत और हर किसी की मदद करने वाली लड़की थी। इसलिए मरीज भी उसे बहुत पसंद करते थे। सरकारी डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों का इलाज करना ही नहीं होता। उन्हें कई बार पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं, जहां गिरफ्तार लोगों का मेडिकल करवाना, उनकी फिटनेस का सर्टिफिकेट देना और कभी-कभी पोस्टमार्टम की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। इस काम में डॉक्टर को सही जांच करके बताना होता है कि व्यक्ति फिट है या नहीं। लेकिन कई बार कुछ दबंग लोग डॉक्टर पर गलत रिपोर्ट देने का दबाव भी डालते हैं। मानवी भी ऐसे ही दबावों के बीच अपना काम कर रही थी। उसे क्या पता था कि जिस जगह को उसने अपनी खुशी और सपनों की दुनिया माना था, वही अस्पताल, वही माहौल, वही लोग, एक दिन उसके लिए दर्द और परेशानी की वजह बन जाएंगे। एक दिन यही सब उसके जीवन पर बुरा असर डालने लगा। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसा माहौल बन गया, जिसमें सिर्फ डर, शक और अपमान ही दिखाई देता था। उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग उस पर लगातार नजर रखते थे। शुरुआत में मानवी ने इन बातों को अनदेखा किया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन ताकतवर लोगों का उस पर गलत काम करवाने का दबाव बढ़ता गया। मानवी ने कई बार अपने करीबी दोस्तों को बताया था कि उसे लगता है कोई उसके पीछे पड़ा है। उसकी परेशानियों को देखकर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। उसके दोस्त उसे समझाते रहते कि वह टेंशन न ले।
और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान कब तक अकेले सब झेल सकता है? जब लोग ही उसके खिलाफ हो जाए, तो हालात कैसे ठीक होंगे? धीरे धीरे एक शख्स ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। वह था एक सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम था गोपाल बदाने। एक पुलिस की वर्दी पहनने वाला इंसान, जिसे लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, उसी पर मानवी ने गंभीर आरोप लगाए थे। मानवी का कहना था कि उस अफसर ने उसके भरोसे और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। आरोपों के मुताबिक उसने कई बार मानवी के साथ गलत हरकतें की। डॉक्टर मानवी मुंडे ने इंसाफ पाने की पूरी कोशिश की। उसने पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भी दी, लेकिन इन शिकायतों से उसकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। क्योंकि जिस इंसान की शिकायत की जाए, अगर वही पुलिस में ताकत और रुतबा रखता हो, तो सच कई बार फाइलों में ही दब जाता है। मानवी के साथ भी यही हुआ। मानवी की शिकायतें फाइलों में ही दब कर रह गईं। जो लड़की हमेशा लोगों की मदद करती थी, उसे खुद मदद मिलने के बजाय उल्टा उसके खिलाफ ही गलत बातें फैलाई जाने लगी। उसके बारे में कहा गया कि जो कुछ हुआ, वह उसकी अपनी मर्जी से हुआ था। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि मानवी ही उसके पीछे पड़ी थी। उसने शादी का प्रस्ताव रखा था, और जब शादी से मना कर दिया गया तो वह बदला ले रही है। डॉक्टर मानवी मुंडे का दिन तो अस्पताल में मरीजों के बीच ही गुजर जाता था, लेकिन रात होते ही वह बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। उसके फोन पर धमकी वाले मैसेज आते रहते थे। उसमें लिखा होता था कि अगर उसने किसी से कुछ कहा, तो उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। मानवी कई बार रोते हुए यह सोचती थी कि जब डर पुलिस ही दिखा रही है, तो वह मदद के लिए आखिर कहाँ जाए? उसकी जिंदगी में एक और मुश्किल तब आई जब उसके मकान मालिक का बेटा, प्रशांत बनकर, उसके लिए परेशानी का कारण बनने लगा। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मानवी ने उस पर मानसिक रूप से परेशान करने, बार बार दबाव डालने और ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। एक तरफ पुलिस की वर्दी का डर था और दूसरी तरफ बदनाम कर देने की धमकी। ऐसे में कोई भी इंसान टूटने लगता है। लेकिन मानवी अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी। वह जिंदगी जीना चाहती थी, पर लोग उसे हर तरफ से घेर रहे थे। इसी दौरान एक सांसद भी उस पर दबाव बनाने लगा। उसके अपने कुछ गलत काम थे, जिन्हें वह मानवी से करवाना चाहता था, जबकि मानवी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने फोन पर भी उसे धमकियां दी और अपने 2 लोगों को अस्पताल भेजकर मानवी को डराने, बदनाम करने और नौकरी से निकलवाने की धमकी दिलवाई। जब मानवी को कहीं से भी मदद नहीं मिली, तो उसने अपना दुख कागज पर लिखना शुरू कर दिया। जो भी परेशान करने वाली बातें थी, जो दर्द उसे रोज महसूस होता था, सब वह लिख डालती थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उसकी ये लिखी हुई बातें किसी तक पहुंची ही नहीं। उसकी चिट्ठियों और शिकायतों को भी जांच में खास अहमियत नहीं दी गई। उसके पिता को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि बेटी परेशान है। वे बार बार पूछते थे, पर मानवी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए पूरी बात बताती ही नहीं थी। एक बार उसने बस इतना कहा था, बाबा, मुझे बचा लो। यह सुनकर उसके पिता घबरा गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ऐसा कौन सा डर या तकलीफ है, जिसने उनकी बहादुर बेटी को इतना कमजोर बना दिया। लेकिन वे कुछ कर पाते, उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। मानवी का मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। डॉक्टर होने के बाद भी वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी अपनी हिम्मत इतनी क्यों गिर रही है। अस्पताल से ड्यूटी खत्म करके लौटते समय वह अक्सर एक चौराहे पर रुक जाती थी, जहां से एक रास्ता उसके घर की ओर जाता था और दूसरा रास्ता होटल की तरफ। घर का मतलब था परिवार,
प्यार और सुरक्षित माहौल। और होटल का मतलब था अकेलापन और डर। फिर भी वह ज्यादातर होटल की तरफ ही चली जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह घर गई तो जिन लोगों से वह डरती है उनकी परेशानी कहीं उसके घरवालों तक न पहुंच जाए। कई बार डर इंसान को गलत जगह पर भी सुरक्षित महसूस करवा देता है। 23 अक्टूबर 2025 की रात भी वह होटल ही गई थी। समय करीब 9 बजे का था। उसने रिसेप्शन पर रजिस्टर में अपना नाम लिखा और कमरे की चाबी ले ली। कमरे का नंबर दूसरों के लिए तो बस एक नंबर था, लेकिन मानवी के लिए शायद वही आखिरी जगह साबित होने वाली थी। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। उसने मोबाइल निकाला, कुछ मैसेज टाइप किए, लेकिन भेजे नहीं। वह एक एक अक्षर के साथ रोती रही, कांपती रही, लेकिन अपनी परेशानी और परेशानी देने वालों के बारे में लिखती रही, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। उसकी हथेली उसकी व्यथा का सबूत बनने जा रही थी। उसने पेन उठाया और बुक के 4 पन्नों पर अपनी सारी परेशानियां लिखनी शुरू कर दी। इसके बाद वह अपने हाथ की हथेली पर भी लिखने लगी। उसने उन लोगों के नाम लिखे जिन पर वह अपने साथ गलत व्यवहार करने और दबाव डालने का आरोप लगा रही थी। एसआई गोपाल बदने, मकान मालिक का बेटा प्रशांत बनकर और वह सांसद, जिसके 2 लोग अस्पताल आकर उसे धमका कर गए थे। हथेली हो या रजिस्टर, मानवी ने हर जगह अपना दर्द लिखा। उसने बताया कि उसके साथ क्या-क्या गलत हुआ और किस तरह उस पर दबाव बनाया जाता था। उसने लिखा था कि उससे गलत मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बिना जांच किए किसी आरोपी को फिट लिख देने का दबाव एसआई गोपाल बदने और कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ से आ रहा था। एक मामले में उससे किसी आरोपी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने को कहा गया। मानवी ने गलत रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एक सांसद के 2 सहायक अस्पताल में आ गए। उन्होंने उससे बदतमीजी की और कहा कि सांसद उससे बहुत नाराज है। उन्होंने जबरदस्ती फोन पर सांसद से बात करवाई। मानवी ने सांसद को भी मना कर दिया कि वह गलत मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकती। इस पर उसे देख लेने जैसी धमकियां दी गई। मानवी ने आगे लिखा कि फिटनेस सर्टिफिकेट तो जांच के बाद ही दिया जाता है, लेकिन उससे बिना जांच किए ही रिपोर्ट बनाने को कहा जा रहा था। जिस आरोपी की बात थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। मानवी ने ड्यूटी के दौरान ही उसे भर्ती करवाया था। इसके बावजूद एक सब इंस्पेक्टर ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह उसे छुट्टी नहीं दे रही। अस्पताल के अंदर ही उसने मानवी से झगड़ा किया, गालियां दी और डराने की कोशिश की। मानवी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करने का दबाव बनाया जाता था। उसने लिखा कि एसआई गोपाल बदने, जिस पर डॉक्टर के साथ गलत हरकत करने का आरोप है, वह मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर के साथ मिलकर उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा। प्रशांत की गोपाल और पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान थी। इसी वजह से वह बार बार मानवी को मकान खाली करने के लिए मजबूर कर रहा था। एक एक लाइन लिखते हुए मानवी जैसे कहना चाह रही थी कि अगर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा तो उसकी हथेली और यह रजिस्टर उसकी सच्चाई सबको बता देंगे और ये आवाज लंबे समय तक गूंजेगी। रात धीरे धीरे गुजरती रही। कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर शहर अपनी रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन मानवी के अंदर जो लड़ाई चल रही थी वह उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी और इसका फैसला आज ही होना था। सुबह जब रिसेप्शन से फोन किया गया तो कोई जवाब नहीं आया। सफाई वाले ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं मिली।
तब होटल स्टाफ ने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सब रुक से गए। कमरा बिल्कुल शांत था और मानवी भी। पुलिस को सूचना दी गई और थाने से टीम तुरंत होटल पहुंच गई। मामले की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर बुला लिए गए। थोड़ी ही देर में फोरेंसिक टीम, सतारा के एसपी तुषार दोषी और डिप्टी एसपी वहां पहुंच गए। मानवी का शव नीचे उतारवाया गया। जैसे ही पुलिसकर्मी उसे संभाल रहे थे, उनकी नज़र उसकी हथेली पर पड़ी। लाश उतारने के बाद मानवी की हथेली पर लिखे शब्दों ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। वह कोई साधारण नोट नहीं था, वह उसकी आखिरी पुकार थी, एक ऐसा नोट जो उसके साथ हुए हर जुल्म को उजागर कर रहा था। कमरे की तलाशी लेते समय रजिस्टर के 4 पन्नों में भरी उसकी पूरी कहानी भी मिली। उन पन्नों को पढ़ते ही मामला साफ हो गया। पुलिस ने एसआई गोपाल बदने के खिलाफ दुष्कर्म और खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया। प्रशांत बनकर मानसिक उत्पीड़न कर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। 25 अक्टूबर को प्रशांत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एसआई गोपाल बदने, जो सबसे बड़ा आरोपी था, वही फरार हो गया। मानवी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस ने अपना बाकी काम शुरू कर दिया। खबर मिलते ही मानवी के पिता और चाचा सतारा पहुंच गए। बेटी की लाश देखकर दोनों टूट गए। उनका दुख बस एक ही बात कह रहा था, हमारी बेटी जीना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने उसे जीने नहीं दिया। वे बार बार कहते रहे कि अगर उसकी शिकायतें पहले ही सुन ली जाती, अगर किसी ने उसकी मदद कर दी होती, तो आज मानवी जिंदा होती। प्रशांत को तो पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। बढ़ते दबाव के कारण 26 अक्टूबर 2025 को एसआई गोपाल बदने ने भी फलटण ग्रामीण थाने में खुद ही सरेंडर कर दिया। कोल्हापुर रेंज के आईजी सुनील फुलारी ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने गोपाल बदने को अदालत में पेश किया और उसे 30 अक्टूबर तक रिमांड पर ले लिया, ताकि उससे पूरे मामले की ठीक से पूछताछ की जा सके। डॉक्टर मानवी मुंडे की मौत ने सतारा की ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। मामला सामने आते ही लोगों में गुस्सा फैल गया। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस केस में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और मानवी को इंसाफ जरूर मिलेगा। यह सब इतना दर्दनाक था कि सुनने वाला हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जब एक डॉक्टर को इतना कुछ सहना पड़ सकता है, तो आम इंसान की क्या औकात है। मानवी के साथ काम करने वाली डॉक्टरों की टीम जब उसका कमरा खाली कर रही थी, तभी उसकी नोटबुक में एक पुराना पन्ना मिला। उस पन्ने पर मानवी ने महीनों पहले लिखा था, अगर न्याय मांगना गलत है तो मैं गलत हूँ। अगर आवाज उठाना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। यह पढ़कर वहां मौजूद हर डॉक्टर की आंखें भर आईं। सभी डॉक्टरों ने अपनी बाह पर काला फीता बांधकर मानवी की मौत का विरोध किया और न्याय की मांग की। मानवी के चचेरे भाई ने बताया कि उसने कई बार मदद मांगने की कोशिश की थी। उसने 2 से 3 बार लिखित शिकायत दी थी। एसपी और डीएसपी को पत्र लिखे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने अपने लेटर में यह भी लिखा था कि अगर उसे कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मानवी ने अस्पताल में सुरक्षा की कमी की शिकायत भी की थी। एक बार उसने डिप्टी एसपी को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि वे उसे कॉल बैक करेंगे, लेकिन वह कॉल कभी वापस नहीं आया। सतारा की एडिशनल एसपी वैशाली कडूसकर ने कहा कि अगर मानवी की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई होती या मानवी किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में बता पाती, तो शायद आज उसकी जान बच सकती थी। उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं,
जब एक डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग किस पर भरोसा करें? सितारों को देखने का शौक रखने वाली मानवी का नाम अब मोमबत्तियों से लिखा जाने लगा था। मानवी की मौत के बाद सरकार भी हरकत में आई। दबाव बढ़ा तो सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने और प्रशांत बनकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह सब अब मानवी के लिए क्या मायने रखता था? दूसरों की जान बचाने वाली मानवी अपने लिए न्याय ही नहीं बचा सकी। एसआई गोपाल बदने और प्रशांत बनकर को चाहे सजा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर मानवी मुंडे अब वापस तो नहीं आ सकती। डॉक्टर मानवी मुंडे की मौत किसी एक लड़की की नहीं, पूरे समाज की हार है। एक ईमानदार डॉक्टर ने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, लेकिन सिस्टम की चुप्पी और सत्ता के दबाव ने उसे अकेला कर दिया। अगर उसकी शिकायतें समय पर सुनी जाती, तो आज वह जिंदा होती। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। अन्याय पर चुप रहना भी अपराध है। हर इंसान को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिलना उसका अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज उठाना और उसे सहयोग देना समाज और कानून की जिम्मेदारी है। जब अधिकारी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आम लोग सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं। इससे कानून का सम्मान भी कमजोर होता है। कई बार लोग समझते हैं कि गाली, धमकी या दबाव अपराध नहीं है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना भी उतनी ही घातक होती है जितनी शारीरिक हिंसा। डॉक्टर मानवी एक पढ़ी लिखी, स्वतंत्र लड़की थी, फिर भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। यह बताता है कि समाज को महिलाओं का समर्थन और सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। मानवी के बारे में गलत बातें फैलाकर उसे ही बदनाम किया गया। यह प्रवृत्ति समाज में खत्म होनी चाहिए। किसी पीड़ित को दोषी समझना अनैतिक है। जय हिंद।